दोस्तों, शंखों की भयंकर गूंज से कौरवों के दिल दहल चुके थे। युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया था, लेकिन तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ ऐसा कहता है जो पूरी कहानी को पलटकर रख देता है। आज सनातन डिकोड में हम जानेंगे श्लोक 20 से 25 तक का वो डीप साइकोलॉजिकल सीक्रेट जो बताता है कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले एक विजेता का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमित्महा महीपते। 20 हनुमान का चिन्ह लगे हुए ध्वज वाले रथ पर आरूढ़ बैठे हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय धनुष हाथ में लेकर बाण छोड़ने के लिए सजग तैयार हुआ। हे राजन, व्यूह रचना में खड़े धृतराष्ट्र पुत्रों की ओर देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निम्नलिखित प्रकार से बोला। तात्पर्य: युद्ध आरंभ होने में थोड़ा ही समय शेष था। उपर्युक्त कथन से समझ में आता है कि युद्ध भूमि पर प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित पांडव सेना की अनपेक्षित व्यूह रचना देखकर धृतराष्ट्र पुत्र किंचित थोड़े निराश हुए थे। अर्जुन के ध्वज पर हनुमान का चिन्ह होना ये विजय का एक और लक्षण है, क्योंकि राम रावण युद्ध में हनुमान ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की सहायता की थी। अब राम और हनुमान दोनों ही अर्जुन की सहायता करने के लिए उसके रथ पर आरूढ़ थे। भगवान श्री कृष्ण यानी स्वयं श्री राम हैं, और जिस स्थान पर भगवान श्री राम हैं, उस स्थान पर उनके नित्य सेवक हनुमान और उनकी नित्य सहचारिणी भाग्य लक्ष्मी श्रीमती सीता देवी उपस्थित होती हैं। इसलिए किसी भी शत्रु की ओर से अर्जुन को भयभीत होने का कोई कारण ही नहीं था। और सबसे मुख्य बात यानी इंद्रियों के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के लिए हितकारक मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था, और भगवान द्वारा निर्मित की गई ऐसी आशाजनक परिस्थिति के कारण युद्ध में उसकी विजय निश्चित थी। रियल लाइफ कनेक्शन: आप अपनी लाइफ की जर्नी में किन लोगों को अपने रथ, टीम, फ्रेंड्स या सर्कल में बिठाते हैं, यह आपकी हार या जीत तय करता है। अगर आपके साथ सही मेंटर्स और पॉजिटिव लोग हैं, तो आप किसी भी बड़े से बड़े कंपटीशन में अपना हथियार टैलेंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठा सकते हैं। सेन्योरु भयोर मध्ये रथन स्थापय योद्धु कामान वस्थितान। 21 कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। 22 अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा करें, जिससे यहाँ युद्ध करने की इच्छा से प्रेरित होकर आए हुए और जिनके साथ मुझे इस भयंकर शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा होड़-होड़बाजी में संघर्ष करना है, उन सभी उपस्थित लोगों को मैं देख सकूं। तात्पर्य: श्री कृष्ण भले ही पुरुषोत्तम श्री भगवान हो, फिर भी अहेतुकी बिना किसी स्वार्थ के कृपा के कारण वे अपने मित्र की सेवा कर रहे थे। वे अपने भक्तों के प्रति प्रेम में कभी भी चूकते नहीं हैं, इसलिए उन्हें इस स्थान पर अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। सारथी के नाते उन्हें अर्जुन के आदेशों का पालन करना पड़ता था, और ये करने में उन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया। इसी के लिए उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। भले ही उन्होंने अपने भक्त का सारथ्य सारथी बनना स्वीकार किया था, फिर भी उनके परम स्थान को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। सभी परिस्थितियों में वे सभी इंद्रियों के स्वामी पुरुषोत्तम श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान और उनके सेवक के बीच का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक हमेशा भगवान की सेवा करने में तत्पर रहता है, और भगवान भी हमेशा अपने भक्त की सेवा करने का अवसर ही ढूंढते रहते हैं। भगवान स्वयं आदेश देने की अपेक्षा शुद्ध भक्तों को स्वयं से श्रेष्ठता का स्थान देकर उनके आदेश स्वीकार करने में अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान स्वामी होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उनकी आज्ञा के अधीन होता है, और उन्हें आज्ञा देने वाला उनसे श्रेष्ठ ऐसा कोई भी नहीं है। परंतु अपना शुद्ध भक्त स्वयं को आज्ञा दे रहा है, ये देखकर उन्हें दिव्यानंद होता है। वस्तुतः वे सभी परिस्थितियों में अच्युत होने पर भी भक्त का भाव देखकर वे भी आनंदित होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त के नाते अर्जुन की अपने भाइयों और चाचा से युद्ध करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, परंतु दुर्योधन के हठी होने के कारण और शांतिपूर्ण वार्ता करने के लिए कभी भी तैयार न होने के कारण अर्जुन को युद्ध भूमि में आना ही पड़ा। इसी के लिए युद्ध भूमि पर उपस्थित ज्येष्ठ व्यक्तियों को देखने के लिए वो उत्सुक था। रणांगण युद्ध के मैदान पर शांति का प्रयास करने का तो प्रश्न ही नहीं था, फिर भी उन व्यक्तियों को पुनः देखने की और एक अनावश्यक युद्ध की मांग करने में वे कितने कृतनिश्चयी दृढ़ संकल्प हैं, यह भी देखने की उसकी इच्छा थी। ये समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। 23 धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को आनंदित करने की इच्छा से यहाँ लड़ने के लिए आए हुए लोगों को मुझे देखने दें। तात्पर्य: दुर्योधन पिता धृतराष्ट्र के सहयोग से दुष्ट योजना बनाकर पांडवों का राज्य हड़पने वाला था। ये एक खुला रहस्य था। दुर्योधन के पक्ष में मिले हुए सभी लोग एक ही माला के मन के होने चाहिए।
ऐसे लोग कौन हैं ये जान लेने के लिए और युद्ध आरंभ होने से पहले उन्हें देखने की अर्जुन की इच्छा थी, परंतु शांति की वार्ता करने का उसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। इसके अतिरिक्त यह बात भी सत्य थी कि उसके बहुत निकट भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। इस कारण अर्जुन को विजय का पूर्ण आश्वासन निश्चय था। फिर भी उसे जिनके साथ संघर्ष करना है उनके बल का अनुमान लगाया जा सके, इसलिए उन्हें देखने की उसकी इच्छा थी। रियल लाइफ कनेक्शन। तारांकन टॉक्सिक लोगों के इनेबलर से सावधान रहें। लाइफ में या ऑफिस में कुछ लोग खुद गलत नहीं होते, लेकिन किसी दुर्बुद्धि, टॉक्सिक बॉस या बुरे इंसान की चापलूसी करने या उसे खुश करने के लिए गलत कामों का समर्थन करते हैं। अर्जुन हमें सिखाता है कि ऐसे यस मैन, हाँ में हाँ मिलाने वाले असल में आपके दुश्मन ही होते हैं। उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क। आपके पास कितनी भी अच्छी स्किल्स क्यों ना हो या भगवान का आशीर्वाद ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी बड़े प्रोजेक्ट, बिजनेस या लाइफ के कंपटीशन में उतरने से पहले अपनी चुनौतियों का सही असेसमेंट करना जरूरी है। बिना सोचे समझे मैदान में उतरना बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरु भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। 24। संजय ने कहा, हे भरत वंशज। इस प्रकार अर्जुन द्वारा कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में वो सर्वोत्तम रथ खड़ा किया। तात्पर्य। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है। गुडाका का अर्थ है निद्रा, और निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले को गुडाकेश कहा जाता है। निद्रा का अर्थ अज्ञान ऐसा भी होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ अपनी मित्रता के कारण निद्रा और अज्ञान इन दोनों पर ही विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त होने के कारण वो श्री कृष्ण को क्षण भर भी भूल नहीं सकता था, क्योंकि भक्त का यही सच्चा स्वभाव होता है। सोई हुई अथवा जागृत अवस्था में भी भगवत भक्त भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम, रूप, गुण और लीला का चिंतन करने से दूर रह ही नहीं सकता। इस प्रकार भक्त श्री कृष्ण का सतत स्मरण करके अज्ञान और निद्रा पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी को कृष्ण भावना या समाधि कहते हैं। ऋषिकेश अर्थात प्रत्येक जीव के मन और इंद्रियों के मार्गदर्शक के नाते भगवान दोनों उन्होंने अर्जुन के रथ को सेना के मध्य में रखने के इरादे को समझ लिया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, रियल लाइफ कनेक्शन। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गुडाकेश बनना होगा। अपने आलस्य, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन और नींद को कंट्रोल किए बिना आप सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। 25। सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा करने का अर्जुन का उद्देश्य जान सके। इसके बाद वे अर्जुन से बोले, हे पार्थ, यहाँ एकत्रित हुए सभी भीष्म, द्रोण और विश्व के अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में कुरुवंशियों को अब देखो। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के परमात्मा स्वरूप होने के कारण अर्जुन के मन में क्या चल रहा था वे सब कुछ जान सकते थे। इस संदर्भ में ऋषिकेश शब्द के प्रयोग से पता चलता है कि वे सब कुछ जानते थे। अर्जुन के संदर्भ में पार्थ अथवा कुंती पुत्र अथवा प्रथा का पुत्र, यह शब्द भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मित्र के नाते श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते थे कि अर्जुन कुरुवंशियों का दामाद यानी उनकी बुआ प्रथा का पुत्र होने के कारण उन्होंने अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया था। अर्जुन से श्री कृष्ण का क्या उद्देश्य था? अर्जुन को अब उपस्थित कुरुवंशियों की ओर देखो, ऐसा कहकर श्री कृष्ण क्या कहना चाहते थे? श्री कृष्ण अपनी बुआ प्रथा के पुत्रों से ऐसी अपेक्षा कभी नहीं रखते थे। मित्र सुलभ विनोद, हंसी मजाक करके इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन का मन पहले ही पहचान लिया था। रियल लाइफ कनेक्शन। लाइफ हमेशा आपको आपके सबसे बड़े डरों, फियर्स और इमोशनल कमजोरियों, इमोशनल वीकनेसेस के ठीक सामने लाकर खड़ा कर देती है। कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि जब तक आप अपनी भावनाओं और अपने मोह, अटैचमेंट्स का सामने से सामना नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ का कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ठीक उस जगह खड़ा कर दिया जहां उसके अपने दादा और गुरु हथियार ताने खड़े थे। क्या अर्जुन, जिसने नींद पर जीत पा ली थी, इस इमोशनल अटैक को सह पाएगा या उसका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा? गीता के अगले श्लोक में जो होने वाला है वो दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। जानने के लिए जुड़े रहें सनातन डिकोड के साथ। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।